लक्ष्मण, तुम वन से सूखी सूखी लकड़ियाँ लेके कन्या का मैं पोषण कैसे बनाओगे? लकड़ियाँ लेके आना। परिचय की क्या आवश्यकता? तुम इस संसार के सबसे सुंदर पुरुष और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, आप यहाँ किस काम से आई हैं? दृष्टि में मेरा मन मुझे आसक्त हो गया है। भावना लेकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। आपने अब तक अपना परिचय नहीं दिया। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी सूर्पनखा हूँ। राजकुमारी सूर्पनखा? हाँ, लंकेश्वर रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो महाबली, महाप्रतापी, तेजस्वी लंकेश्वर मेरे भाई हैं। कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे ही भाई है। ये पूरा जनस्थान जो आप देख रहे हैं वो मेरे भाई खरदूषण का ही है। परंतु आपका परिचय नहीं मिला। आप तो वेशभूषा में ऋषि प्रतीत होते हैं, पर आपके हाथ में तीर धनुष देखकर ऐसा लगता है जैसे आप कोई योद्धा हो। देवी देवताओं के समान पराक्रम वाले अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का नाम तो सुना ही होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम। राम राम से आप किस कार्य का आशा लेके आई? पहली
दृष्टि में मेरा मन आप पे आसक्त हो गया है। मैं पत्नी की भावना लेकर आई हूँ। अब मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करें। हे असुर बाला, क्या आप मेरी परीक्षा ले रही हैं? नहीं नहीं, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रही। मैं तो आत्मसमर्पण करने आई हूँ। आपकी मोहनी माया ने मुझे मोह लिया है। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी पत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी काट विचित्र मानस स्त्री में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। फिर तो मेरे साथ विवाह करेंगे ना। अगर आपको फिर भी इसमें दया आती है तो पड़ी रहेगी किसी कोने में हमारी दासी बनकर। क्या तुम जैसे स्त्री शौक का साथ सहन कर पाएगी? मैं वन से आपके लिए सूखी सूखी लकड़ियां लाया। ये कौन है तुम्हारी की तरह सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो ये अकेला ही है। तो फिर मैं इसके समूह विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वजन विचार वाली नारी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। लक्ष्मण जी, क्या आप अकेले हैं? कहिए, क्या कष्ट है आपको? कष्ट नहीं, मैं आपके लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। अरे उस अभागे ने तो मेरी बात ही नहीं मानी। कहता है स्त्री है। छोड़ो, उसे जाने दो। मैं पूरी तरह तुम्हारे योग्य हूँ और तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी को छोड़कर तुम सेवक के पास क्यों आई हो? क्या तुम्हारी दृष्टि में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं? हे गजगावली, कहाँ तो तुम स्वामी बनने के सपने देख रही हो? मैं तो अपने भैया श्री रामचंद्र का दास हूँ। मेरी संगिनी बनके तुम भैया और भाभी की सेवा करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहाँ जाके याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाई मेरे प्रस्ताव को ठुकरा
पुनर्धनम पूर्वार भूमिवसन्तनात् वित्तोर्मुक्षिगमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे लंकेश रावण की नाक कटी है। शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी छावनी को नष्ट कर दिया है। छावनी नष्ट कर दिया? और वहाँ बैठे खरदूषण क्या कर रहा था? बुलाओ उन दोनों को। खरदूषण युद्ध में मारे गए हैं महाराज। असंभव! खरदूषण को मारना तो काल के लिए भी असंभव है। किसने किया ये दुस्साहस? एक मानव ने महाराज। एक मानव ने? खरदूषण शक्ति और पराक्रम में हमसे कदम भी कम नहीं। और तुम कह रहे हो एक मानव ने उसकी हत्या कर दी? ये अगर सत्य है तो किसने किया? क्या ये सत्य है सुनना? हाँ महाराज। अगर ये सत्य है तो संपूर्ण देवताओं का षड्यंत्र होगा। बोलो सुनना, कौन कौन से देवता शामिल थे? और वो देवराज इंद्र तो अवश्य आए होंगे ना? नहीं महाराज, वो एक मानव ही थे और अलौकिक मानव दिखते थे। उनके साथ उनका छोटा भाई भी था, जिसका रूप अगर एक बार देख ले तो कोई भी मोहित हो जाए। और उनके साथ उनकी स्त्री भी थी, जो रूप और गुण में इतनी सुंदर थी कि कामदेव भी उसका रूप देखकर मोहित हो जाए। उसके सामने गंधर्व, नाग कन्याएं, अप्सराएं भी कुछ नहीं है। तुम उनके रूप का गुणगान करना बंद करो और मुझे सोचने दो, उन्होंने इतना बड़ा दुस्साहस कैसे किया? वही तो मैं कह रही हूँ महाराज। जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा कि लंकेश्वर के पास संसार की हर उत्तम वस्तु है, तो इस स्त्री को भी उनके राजमहल की शोभा होनी चाहिए। ये सोच के जैसे ही मैं उनके पास गई, उन दोनों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मेरी ये दशा बना दी। और उन्होंने कहा कि अगर जाकर लंकेश से कह दो साहस है तो स्त्री को खुद उठाकर ले जाए, वरना अपनी बहन के आंचल में मुंह छुपाकर लंका से भाग जाए। बस करो! क्षमा करें महाराज, बस करो! मेरा हृदय प्रतिशोध की ज्वाला से धधक रहा है। आप अभी जाइए, उसकी स्त्री को उठा कर ले आइए और उन दोनों भाइयों को मेरे हवाले कर दीजिए। मैं उन्हें अपने इच्छा अनुसार दंड दूंगी। अवश्य शूर्पणखा, अवश्य। तुम्हारे भ्राता तुम्हें वचन देते कि तुम्हारे अपमान और अपने भ्राताओं की मृत्यु की प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा, अन्यथा ये सारे संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। और तुम तो जानती हो ना, हम राक्षस जाति सबसे उत्तम है और उनके रास्ते पर कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। और हम महाबली रावण, जो काल के भी काल है, जिसे अग्नि भी नहीं भस्म कर सकता, जो मौत को भी मारने की सामर्थ्य रखता, उस रावण के रास्ते पर आगे की दुस्साहस कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। तुम चिंता मत करो, हम स्वयं जाएंगे, उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे। हाँ महाराज, आप जाइए, इसकी स्त्री को उठा कर ले आइए। राम अपनी स्त्री से अत्यधिक प्रेम करता है, अपनी स्त्री के वियोग में वो अधमरा हो जाएगा। तब हम जाकर राम और लक्ष्मण को उठा कर ले आएंगे और आप उन्हें मेरे हवाले कर दीजिएगा। मैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार दंड दूंगी, तभी जाकर मेरा प्रतिशोध पूरा होगा।
अवश्य हम स्वयं जाएंगे उनके स्त्री को हारने, परंतु अब तुम जाओ और मुझे अपनी पूजा समाप्त करने दो। जाओ। वो आज्ञा महाराज। ओम शंभो, ओम शंभो, ओम शंभो, हर हर महादेव। एक स्त्री चाहे तो वो झांसी की रानी बनकर अपने प्रजा की रक्षा कर सकती है और दूसरी ओर शूर्पणखा की तरह ही अपने भाई रावण और पूरी लंका का विध्वंस कर सकती है। रामायण शिक्षा का अथाह सागर है। जिस प्रकार सागर के गर्भ में अनेक रत्न भरे रहते हैं, उसी प्रकार रामायण में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित शिक्षा रूपी रत्न भरे हुए हैं। कहते हैं रामचरितमानस हमें जीवन में क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा देती है। जहाँ हमें राम, लक्ष्मण, भरत, देवी सीता और हनुमान जी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जीवन में किससे क्या आचरण करना चाहिए। वही रावण से हम यह सीखते हैं कि कभी भी